वहीं भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, जब इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का पलटवार, ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया। दुबई एयरपोर्ट में फंसे मध्य प्रदेश के कई नागरिक मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनाव को लेकर सीएम ने बयान दिया। दुबई में फंसे परिवारों से सीएम ने बात की है। सरकार सभी परिवारों की चिंता कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी की सुरक्षित वापसी का इंतजाम करेंगे। या कई जगह अरब कंट्री में हमारे मध्य प्रदेश के, भारत के नागरिकगण वहां किसी कारण से अंदर फंस गए हैं। ऐसे में हमारी सरकार, भारत सरकार के साथ तालमेल करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति की सुरक्षित वहां वो रह रहे हैं, इसके प्रबंधन भी कर रही है। हमारा भी प्रयास रहेगा किसी हालत में किसी को कष्ट नहीं हो। मेरी कई परिवारों से बात हुई और हम सब उनके साथ। या कई जगह अरब कंट्री में हमारे मध्य प्रदेश के, भारत के नागरिकगण वहां किसी कारण से अंदर फंस गए हैं। ऐसे में हमारी सरकार, भारत सरकार के साथ तालमेल करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति की सुरक्षित वहां वो रह रहे हैं, इसके प्रबंधन भी कर रही है। हमारा भी प्रयास रहेगा किसी हालत में किसी को कष्ट नहीं हो। मेरी कई परिवारों से बात हुई या और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हितकिशोर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी सर, ये जो इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद जो ये पलटवार किया गया है, तो इस पर ज्यादा जानकारी बताइए। देखिए, अगर इजराइल और ईरान पर जो हमले हुए, इन्हें लेकर स्थिति को देखते हैं तो दुबई और शारजाह, जहां से फ्लाइट मध्य प्रदेश और भारत के विभिन्न एयरपोर्ट के लिए रहती हैं, 100 से ज्यादा उड़ानें ऐसे में कैंसिल हुई हैं। और इस स्थिति में अगर मतलब ओवरऑल स्थिति को देखा जाए, केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो इंदौर के ही बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो दुबई में फंसे हुए हैं। एक पूर्व विधायक का उल्लेख भी किया जा रहा है कि वो भी वहां है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग हैं जो प्रभावित हैं और भारत नहीं लौट पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित उन सभी यात्रियों को, भारतीयों को वापस लाया जाए। और उसमें जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनसे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवारों से बात भी हुई है, ये बात उन्होंने कही है। अगर स्थिति को देखते हैं तो इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद जो ईरान ने खाड़ी देशों पर जो हमला शुरू किया, उससे कतर, जॉर्डन के साथ साथ दुबई में भी हमले हुए और भारत आने वाली कई फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है। दुबई के सभी एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण जो यात्री हैं भारत के, वो मुश्किल में हैं, जिन्हें वापस आना था। कई लोग तो केवल घूमने गए थे, वो लोग ही फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की है जो वहां पर निवास करते हैं, रहते हैं, क्योंकि ये संख्या छोटी नहीं है। अब तक की स्थितियों को हम देखते हैं तो कुछ 1000 लोग वहां रहते थे, लेकिन ये संख्या जो है वो लाखों में है। ऐसे में सबको बुलाना असंभव सा है, पर जो लोग गए थे उन लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और तमाम लोगों से बातचीत प्रधानमंत्री की हुई है। ऐसे में जो बैठक है वो भी सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, तो वो पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि परिवारों से बातचीत की है और वो वहां सुरक्षित हैं, ये दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। उन्हें सुरक्षित वापस भारत लाने के भी प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।